अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, ये वीडियो मेरी उन बच्चों के लिए जो 8वीं क्लास में हैं या जिन्होंने 8वीं के पेपर दे दिए हैं और अभी वो 9वीं क्लास में उन्होंने एडमिशन लेना है। बेटा, क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि जब हम 9th क्लास में जाते हैं तो हमें इंग्लिश मीडियम रखनी चाहिए या उर्दू मीडियम की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे कज़न बड़ों ने अगर उर्दू मीडियम रखी होती है ना, तो हम उर्दू मीडियम रख लेते हैं। उसकी बुक्स यूज़ हो गई जी, सारा कुछ हो गया। जो इंग्लिश मीडियम रखी होती है तो इंग्लिश मीडियम हम रख लेते हैं। लेकिन बेटा, ये हमें बड़ा सोच समझ के, और अब कुछ चीज़ें हैं जो मैंने सोचा कि आपको बता दूं। हर बच्चे ने अपने लिहाज से ये चीज़ें रखनी है। मैंने सिर्फ इंफॉर्मेशन आपको देनी है कि हमें इंग्लिश मीडियम में क्या मसाइल सामने होते हैं हमारे, और उर्दू मीडियम हम जब कर रहे होते हैं तो हमारे सामने क्या मसाइल होते हैं। अच्छा बेटा, ये आप नए हैं, जो पुरानी 9th वगैरह उन्हें तो पता ही है। जब आप 9th क्लास में जाते हो ना, तो जो आपका साइंस एक सब्जेक्ट है वो 3 में डिवाइड हो जाता है। यानी वो फिज़िक्स बन जाता है, जैसे ये फिज़िक्स चल रही है। फिर आपकी केमिस्ट्री में डिवाइड हो जाता है, केमिस्ट्री अलग हो जाती है। और फिर बायो या कंप्यूटर हो जाती है, ठीक है? अब ये जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं, इनमें हमें मसला होता है कि हमें उर्दू में रखना है कि इंग्लिश मीडियम में रखना है। मैं आपको छोटी-छोटी बातें बता देता हूँ बेटा, आपके सामने रख देता हूँ, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। अब उर्दू मीडियम का एक फ़ायदा जो मुझे लगता है कि उर्दू मीडियम का फ़ायदा ये होता है, अब उसमें ये है कि एक तो ना आपके ये जुमले छोटे-छोटे होते हैं, आपको याद कम करनी चीज़ें पड़ती हैं। कम से मुराद है कि अक्सर चीज़ें, अगर आप एक चीज़ का कॉन्सेप्ट समझ लेते हो, तो फिर आपको वर्ड टू वर्ड रटा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, आप उर्दू में उसको लिख सकते हो ज़्यादातर, ठीक है? अब इंग्लिश में क्या फ़ायदा है इसी के अगेंस्ट, अगर हम इंग्लिश में देखें, इंग्लिश का बेटा एक तो फ़ायदा ये है कि इसके नोट्स वगैरह ये चीज़ें लेक्चर वगैरह इंग्लिश मीडियम ज़्यादातर होते हैं। एक बात, दूसरी बात बेटा ये है, अब देखें जो इंग्लिश मीडियम बच्चा रखता है ना, उसका इशू ये है कि जब कुछ, अगर बहुत से बार इस तरह होता है कि हमारे जो पेपर होते हैं वो कॉन्सेप्ट वाइज होते हैं। हमें उसका कॉन्सेप्ट पता होता है, लेकिन हमें उसकी इंग्लिश नहीं बनानी आ रही होती। तो ये इंग्लिश मीडियम का एक मसला है। फिर इंग्लिश मीडियम का फ़ायदा क्या है? इंग्लिश मीडियम का अब एक फ़ायदा ये भी है कि जो आपके एफएससी में जब आप जाते हैं, तो वो तो होती ही टोटल इंग्लिश मीडियम है। अब वहाँ फिर मसला आपको ये आएगा कि अब आपने कुछ अक्सर टर्म्स पढ़ी होंगी उर्दू में, वो फिर जाके इंग्लिश में आपको वो लफ्ज़ मुश्किल करेंगे कि अच्छा इसका मतलब क्या था, इसका मतलब क्या था। ख़ैर, लेकिन मेरे हिसाब से वो आगे जाके सेट भी हो जाती हैं। फिर उर्दू मीडियम का इंग्लिश मीडियम के क्या फ़ायदे हैं? अब आपने अक्सर टॉपर देखे होंगे, बड़े-बड़े कॉलेजेस के टॉपर्स वो अक्सर इंग्लिश मीडियम में होते हैं। ये मैंने देखा है, ये मैं अपनी ऑब्ज़र्वेशन बता रहा हूँ। आखिरकार आपने सारे जो फ़ैसला खुद करना है कि मेरे लिए क्या हिसाब ठीक रहेगा। टॉपर्स उर्दू मीडियम के भी होते हैं, अच्छे मार्क्स लेते हैं, लेकिन जो टॉपर्स देखे हैं ना, टॉप जो बोर्ड की टॉप हैं, तो वो ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम में होते हैं। अब उर्दू मीडियम में आपको अब यूट्यूब पे लेक्चर बहुत कम मिलेंगे। आप यूट्यूब ओपन करें, जो साइंस सब्जेक्ट है ना, उर्दू मीडियम में आपको बहुत कम लेक्चर मिलेंगे। अच्छा, हमारा तो ये होता है कि हम बच्चों को, क्योंकि हमें पता है कि हमारे साथ बच्चे इंग्लिश मीडियम भी अटैच होते हैं, जैसे ये केमिस्ट्री का है, तो मैं तो इसी तरह करता हूँ कि भई इंग्लिश मीडियम साइड पे है, उर्दू मीडियम भी साइड पे है। लेकिन वैसे ओवरऑल कह रहा हूँ कि ज़्यादातर आपको इंग्लिश मीडियम मिलते हैं। फिर दूसरा, जो उर्दू मीडियम होता है ना, उसमें अब एक मसला ये आता है कि कुछ ऐसे लफ्ज़ होते हैं जो आप इंग्लिश में बड़े आसानी से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन उर्दू में वो मुश्किल कर जाते हैं, गलतियाँ करते हैं। अब ऐसे बच्चे के लिए उर्दू तो मौत है, जो बच्चे की उर्दू की डिक्टेशन ठीक नहीं है। जो अक्सर हमारे शहरों के बच्चे होते हैं, उनकी इंग्लिश ठीक होती है, लेकिन उर्दू उनकी ठीक नहीं होती। तो अब उर्दू में ये भी मसला है। फिर इंग्लिश मीडियम की प्रेजेंटेशन ज़रा अच्छी बन जाती है, हेडिंग्स वगैरह और मार्कर से इस तरह करके। इंग्लिश मीडियम बच्चे का इम्पैक्ट ज़्यादा अच्छा पड़ता है। उर्दू मीडियम की गलतियाँ जल्दी पकड़ी जाती हैं बोर्ड के पेपर में। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं बेटा। बाकी हाँ, ये है कि मतलब अगर आप, अक्सर बच्चे अब मुझसे पूछेंगे, सर आप बताएँ, आप क्या कहेंगे कि उर्दू मीडियम होनी चाहिए या इंग्लिश मीडियम होनी चाहिए? भई देखिए, मैं पर्सनली, मुझे ना उर्दू मीडियम सही लगती है। उर्दू मीडियम का फ़ायदा ये है
کہ آپ خود کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں پرسنلی، اب میری اردو اچھی ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اکثر بچے آپ کو ایسے ملیں گے شہروں میں زیادہ تر ہوتے ہیں، ان کو وہ انگلش بڑی اچھی بول لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں، اردو نہیں لکھ سکتے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے مطلب جس کو جو سوٹ کرے، لیکن اردو میں بعض ٹائم اس طرح کا میں نے مطلب رینڈم میں نے نکال لیا یہ. اب یہ دیکھیں یہ جملہ نظر آ رہا ہے آپ کو، ایکسٹرا نیوکلیئر پورشن. اب یہ کیا لکھا ہوا ہے جی؟ آپ اردو میں لگ رہا ہے اگر میں یہ اس کا انگلش کا یہ چھپا دوں تو آپ سے شاید یہ پڑھا بھی نہ جائے. اب چونکہ یہ انگلش میں ساتھ لکھا ہوا ہے تو اس لیے اب انگلش میں پڑھو تو دیکھیں کتنا جلدی پڑھا جا رہا ہے، ایکسٹرا نیوکلیئر پورشن. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. باقی بیٹا آپ اردو میں رکھیں یا انگلش میں رکھیں یہ آپ کی چوائس ہے. بورڈ کے پیپر میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ چاہے اردو میں رکھ لیں انگلش میں رکھ لیں، پیپر ایک بائی لنگول بن کے آتا ہے. مطلب جو آپ کا پیپر آئے گا وہ انگلش میں بھی ہوگا، آپ کا اردو میں بھی ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو مطلب پیپر کے وقت ٹینشن نہیں ہوتی. مطلب جو بچہ انگلش میں رکھ لیتا ہے اس کے آگے ترجمہ بھی لکھا ہوتا ہے جیسے پیپر میں، ٹھیک ہے؟ اردو بھی لکھی ہوتی ہے ساتھ. تو یہ چیزیں. باقی پھر آپ دیکھیں کہ آپ سے انگلش جلدی یاد ہو جاتی ہے یا اردو جلدی یاد ہو جاتی ہے. آپ انگلش میں لکھنا آپ کو زیادہ آسان ہے یا اردو میں لکھنا زیادہ آسان ہے؟ آپ چیزوں کو انگلش میں زیادہ اچھا پریزنٹ کر لیتے ہیں یا اردو میں پریزنٹ کر لیتے ہیں؟ تو یہ چیزیں بیٹا سامنے رکھیں. میں نے بکس بھی تھوڑی بہت دکھائی ہیں، یہ اردو میڈیم کی ہیں. ان میں دیکھ لیں کہ آپ کو کون سے لفظ، مثلاً اگر ہم ابھی یہ کیمسٹری کے کوشچن نکال لیں تو آپ کو کون سے لفظ ایسے لگ رہے ہیں کہ یہ والی صحیح ہے، یہ مجھے مشکل کریں گے. یا میں اگر یہ فزکس کے نکال کے دکھاؤں تو دیکھیں اب کون سا ہے کہ جس کو میں یاد صحیح طرح کر لوں گا یا کر لوں گی. کون سے انگلش کے کر سکتے ہیں، جو اردو کا کر سکتے ہیں وہ اردو کی طرف چلے جائیں، جو انگلش کا انگلش کی طرف. بورڈ لیول پہ دونوں کی کوئی ڈسٹنکشن اور امتیاز نہیں ہوتا. اردو میڈیم والوں کے بھی مارکس اچھے آ جاتے ہیں، انگلش والوں کے بھی. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں، میں نے سوچا آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ آپ کا ڈیسیجن لینا بیٹا آسان ہو. اپنا خیال رکھیے گا، بہت احتیاط سے فیصلے کیجیے گا. باقی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم 9th کی آپ کی اچھی تیاری کروا سکے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.